ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। हम सभी अभी नाम संकीर्तन करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीता 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमने कल देखा कि कैसे प्रसाद जो है फल है किसका। चित्त जब समर्पण हो जाए, चित्त जब समाहित हो जाए
यानी कि वासनाएं जो है सब समाहित हो जाए संपूर्ण रूप से, कैसे? भगवान में। तभी हमें प्रसाद का अनुभूति होता है। प्रसाद यानी सुख और शांति और पूर्णत्व का, यानी कि पूर्ण का एहसास होता है। किसी भी, बोलते हैं ना, फुल्ली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ऐसी स्थिति में जब होता है तब क्या होता है? हमारे अंदर जो दुख है उसका अंत हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। अब वही प्रसन्न चित्त से वह क्या करता है? जो ज्ञानी पुरुष है वह उसको, ये जगत को क्या है? विषयों का सेवन करता है, देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन वह उससे अलिप्त है। अब ऐसे प्रसन्न चित्त में ही क्या होता है? वह बुद्धि जो स्थिर है वो स्थिर हो जाती है। वह बुद्धि बिल्कुल तुरंत ही शीघ्र रूप से जो है शांत हो जाता है। यहाँ ये है कि जो मन और जो बुद्धि है और जो इंद्रिय है, जिसने उसको संयम नहीं किया, उसका मन जो है समाहित चित्त नहीं हो पाता। और उसी को क्या कहा? अयुक्त पुरुष कहा। अयुक्त यानी उसमें ये 3 चीज़ें नहीं हैं। क्या चीज़ें नहीं है? तो पहला आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपने स्वरूप को नहीं जानता, और स्वयं भगवान में भी उसके जो है निष्ठा नहीं हुआ है। भगवान को भी वो जगत को भगवान रूपी नहीं देख पा रहा। फिर भावना, यानी मन और बुद्धि दोनों बटे हुए हैं इसमें। मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रहा है, और जो मन कह रहा है उसी को बुद्धि मान लेता है राग द्वेष अनुसार, और वही भावना कहते हैं उसे, यानी अनुभूति। अनुभूति जो है, एक्सपीरियंस है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अनुभव करना वो नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता? अयुक्त पुरुष, यानी अज्ञानी जो है वो नहीं कर पाता। और वैसे जिसका मन इस प्रकार से दोनों बटा हुआ हो, वह स्वयं ध्यान कैसे करेगा? ध्यान भी पॉसिबल नहीं है। तो उसको हमने इसी चीज़ को एग्जाम्पल से देखा कि किस प्रकार से जो नाव है वो समुद्र में है, समुद्र यानी जल में, वहाँ जल है, और वह हवा जो है इंद्रियों की तरह जो है हमारे, हमको हवा जैसे इंद्रिया के माध्यम से हम कैसे फंस जाते हैं, वैसे ही वहाँ उस समुद्र में वह जो हवा चल रही है वो कैसे प्रज्ञा को हर लेता है। यहाँ प्रज्ञा यानी बोट, समुद्र में जो बोट है, नाव है, उसे कैसे वह है उसको हर लेता है। तो उसके लिए कहा कि हमें एंकर चाहिए। एंकर भी होता है ना नाव में, तो नाव को अगर स्थिर रखना है तो उसके लिए कहा कि आत्मनिष्ठा ही उसको जो है नाव को स्थिर कर सकता है। नाव को यानी हमारे मन बुद्धि को शांत कर सकता है। सुख तभी हमें अनुभूति होगा। फिर मन जो है जिस इंद्रियों को चूज कर रहा है, मन अयुक्त पुरुष में कैसे है कि जो अयुक्त पुरुष है उसमें वह मन जो है वह किसी एक इंद्रिय को चूज करके उसका अनुकरण करता है, और वह मन फिर उसको क्या करता है? मन और इंद्रिय दोनों मिलके उस बुद्धि को हर लेते हैं। और वो हमने कैसा देखा? कल एग्जाम्पल के, उदाहरण के तरीके से हमने देखा। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है श्लोक में अभी तक हमने 10 श्लोक देखे जिसमें आत्म संयम के बारे में बताया है। मन बुद्धि और जो मन जो है वासनाएं हैं वो भी समाहित हो, ये सभी के बारे में उसको बताया 10 श्लोकों में। अब उसका उपसंहार कर रहे हैं, यानी कंक्लूजन, समराइजेशन हम करने वाले हैं। तो हम जो है मतलब कृष्ण भगवान कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, तो इसमें क्या बताया कि हे महाबाहो, किसको बोल रहे हैं? महाबाहो कौन है? अर्जुन है। उनको कह रहे हैं इसीलिए महाबाहो, जिस पुरुष को इंद्रिया सब प्रकार से इंद्रिय विषयों में वह वश
में की हुई होती है उसकी ही बुद्धि क्या है, स्थिर होती है। यानी इसमें बताया कि जिस पुरुष के सारे जो इंद्रिय है वह विषयों में न जा रहा हो, संयम में हो, वश में हो, उसी की बुद्धि क्या हो सकती है, स्थिर हो सकती है। तो इसमें इसी को बताया। तो यानी कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, तो कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस के बारे में बताया। तो यहां क्या है, महाबाहो जो शब्द है, अभी यहां पे बड़ा सा एक व्यंगात्मक रूप में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, किनको, अर्जुन जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, महाबाहो। यानी समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जो है वो तो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, हाँ, उसमें बहुत बल है, ताकत है, और ही इज अ माइटी आर्म्ड, ही इज माइटी आर्म्ड। बट यहाँ कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर लेते तब तक तुम महाबाहो नहीं हो। तभी हो सकते हो जब तुमने अपने इंद्रियों को, वरना अदरवाइज यू आर व्हाट, यू आर वीक नाउ। सी फिजिकली वी आर वेरी स्ट्रांग बट मेंटली दैट संयम इज नॉट देयर, वो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं हो रहा, इंद्रियों में विचरण कर रहा है, मन भी संयम में नहीं है, मनोनिग्रह नहीं हो रहा। इसीलिए कहा कि महाबाहो, तुमको महाबाहो बनना है, तुम बनो। कैसे, इंद्रियों को संयम कर, अपने अंदर जो वीकनेस है उसको हटाओ और महाबाहो बनो। तो इसको बताया। फिर अब यहाँ क्या है, पिछले 10 श्लोकों में हमने पूरा का पूरा जो है तर्क विधान से सब कुछ समझा और जाना, और इसमें सब कुछ बताया। यानी कि जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है, किन्होंने, कृष्ण भगवान ने एक एक सिद्धांत को अच्छे से समझाया। तो यहाँ क्या है कि बिना तर्क के किसी भी चीज़ को हम भी एक्सेप्ट नहीं करते। स्वयं कृष्ण भगवान भी हमको समझा इसीलिए रहे हैं ताकि हम उसे तर्क के माध्यम से सही रूप में उसे समझ पाए, तभी वो क्या है, हमको एक्सेप्टेंस होगा, हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ जो है अर्जुन को बिल्कुल तर्कों के माध्यम से समझाया गया है, और फिर इस निष्कर्ष में पहुंचे है, समराइजेशन में पहुंचे है क्या, कि तुम जो रो रहे हो, अश्रु बहा रहे हो, विलाप कर रहे हो, शोक कर रहे हो, ये शोक करने बिल्कुल तुमको शोभा नहीं देता, बिल्कुल ये तुमको सही नहीं है तुम्हारे लिए। तो तुम क्या करो, इंद्रियों को संयम करो, इंद्रियों को संयम में लाओ, क्योंकि वह सब अपनी परिस्थिति में ऐसे विचलित हो गया। मन को भी क्या कहा, मनोनिग्रह करो। निग्रह यानी उसको देखो, ऑब्जर्व करो, उसको विटनेस करो और उसको सही रूप में स्थिर करो। तभी क्या होगा, तुम्हारा जो अंदर वह ज्ञान जो है, हमने जितना विचार जो किया है अभी तक जो बताया है, उसमें तुम क्या है, प्रतिष्ठित हो पाओगे। प्रतिष्ठित यानी ज्ञान में तुमको समझ आएगा, ज्ञान में क्लैरिटी, बुद्धि में क्लैरिटी, उसमें ज्ञान आएगा, और वही उस समाहित चित्त से तुम क्या करो, प्रसन्न हो जाओ, अपने मन को मुझ पे समर्पण करो, मेरे मन और बुद्धि को समर्पण करो, अहंकार को समर्पण करो और सारी वासनाओं को समर्पण करो, और फिर क्या हो जाओ, अपने बुद्धि को स्थिर कर लो, प्रज्ञा को स्थिर कर लो। तो यहां पे ऐसा कहा। तो इंद्रियों को वश में रखना, तो ज्ञानी पुरुष जो है वह आराम से कर लेता है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष कैसे, साधना करके उसने इस लक्ष्य तक वहां पहुंचा है, वो ज्ञानी हो चुका है अब। लेकिन हमें यह भी समझना है कि क्या ज्ञानी पुरुष उस इंद्रियों का उपयोग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इंद्रिया संयम का मतलब क्या है, अपने उपकरणों को इस्तेमाल ही नहीं करना। ये नहीं कहता शास्त्र। शास्त्र में बताया है कि वह बिल्कुल अच्छे से उपयोग करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वह उपयोग करता है तो उसमें संग नहीं करता, उस विषय को ग्रहण नहीं करता, आसक्ति नहीं होती उसमें आसक्ति नहीं होती। तो इंद्रिया जो है उसमें दुर्बलता भी क्या है, वह नहीं होती है। हमको ऐसा लगेगा कि दुर्बलता है, दुर्बलता भी नहीं होती। ज्ञानी पुरुष में इंद्रिया बिल्कुल बहुत ही क्षमता उसमें बहुत ही ज्यादा होता है। अब
इसी प्रकार से वह क्या है, विषय जो है वह उसके अंदर क्या है, विघ्न उत्पन्न नहीं करता, एजिटेशन को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन वह उस शांति में भी, उस बिना एजिटेशन के भी वो कार्य करते रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको जानना है, और ये एक स्थित प्रज्ञ ही कर सकता है। अब इसमें जो है ये भी बताया कि कैसे इंद्रिय जो है वो हमें संयम में लाए, कैसे हमने इसके बारे में देख लिया है। कैसे कि अपने सारे इंद्रियों को खींच लो मन के साथ। कैसे? कछुए की तरह हमने देखा था। तो जो कछुआ जैसे ही कुछ भयानक हो, डरावना चीज हो, अपने लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो, तो वह क्या करता है, अपने अंदर ही अपने शैल में सिमट जाता है, घुस जाता है, वो अपने आप को ऊपर, इसी को क्या कहते हैं, उपरती। तो वह जो है मन और इंद्रियों को क्या करता है, खींच लेता है, खींच के अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर लेता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझना है कि वह कभी भी काम्य कर्म और काम जो है वर्जित विषय जो है, यानी कि जो नहीं करना चाहिए वैसी चीज़ों में वह क्या है, कभी भी फंसता नहीं है, और वो उस मार्ग में जाता भी नहीं है, क्योंकि उसके मन की शुद्धि इतनी हो चुकी है कि वह उसमें फंसता ही नहीं है। इसलिए ये जो है, ये श्लोक का इंद्रिय संयम किसके लिए है, कौन से प्रकार के साधकों के लिए? तो कहा जो बहुत ही बिगिनर्स है, इनिशियल स्टेज में जो है वह उनके लिए है। और वह क्या करना है, उनको सेंसेस को क्या करना है, चारों ओर से, सभी तरह से, सभी तरफ से उसको क्या करना है, क्योंकि एक इंद्रिय को हम संयम करेंगे तो दूसरा तैयार रहता है हमें भटकाने के लिए। तो हमें सभी इंद्रियों को संयम करना है एट ऑल टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हर समय। ऐसे नहीं थोड़ी देर हमने संयम किया और फिर हमारा ध्यान भटक गया और हम खो गए, और बाद में हमको पता चलेगा कि हम खो गए और कहाँ पहुँच गए। हमारे इंद्रिय ने हमको कैसे फंसा के क्या क्या करवा लिया, हमको पता भी नहीं चला। तो ये क्या है, एक फर्म अंडरस्टैंडिंग, जो ये इस प्रकार का जो फर्म अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वह स्थित प्रज्ञ में है और हमको हमारे अंदर लाना है। तो इंद्रिय को निग्रह करना है, तभी ये हो सकता है। तो करना क्या है, तो इंद्रिय भोग से हमें क्या करना है, पहले शुरुआत में थोड़ा सा बच के रहना है। हमको शुरुआत में वैसे ही होगा, फिजिकल लेवल पे हमको क्या करना है, रुक जाना है, प्रयास करना है वहाँ रुकने को फिजिकली। तो आप कहोगे सप्रेशन, सप्रेशन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकली, फिर उसको मेंटली भी हमको क्या करना है, उस उच्चतम लक्ष्य की ओर हमको बढ़ना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। सप्रेशन से क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। तो इस प्रकार से क्या करना है, भोग नहीं करना है, इंद्रियों को उपयोग करना। अब शरीर दिया है तो क्या भोजन नहीं करेगा स्थित प्रज्ञ? भोजन तो करना पड़ेगा ना, वो तो करेगा ना। तो बोलेगा भोजन अच्छा आ गया तो उसमें विषय के प्रति उसकी आसक्ति थोड़ी होगी। वो भोजन इसलिए करता है ताकि वह जीवित रह सके, लेकिन वो जीवित रहने के लिए भी एक प्रकार, उसके एक समय के बाद तो उसके बारे में भी विचार नहीं करता है। उसका भोजन अपने आप भगवान क्या करता है, पहुंचा देता है। उसका प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध जो है वो कार्य करता है, तो वो बिल्कुल किसी भी चीज़ का चिंता नहीं करता। तो यहाँ यही महत्वपूर्ण है कि यूज़ करते हैं वो। गुरुदेव को देखिए कितना हर चीज़ का उपयोग करते थे, हर चीज़, पूरे दिन कार्य में लगे रहते थे, कार्यरत रहते थे, सेवा करते थे, 16-16 घंटा, 18-18 घंटा कार्य करते थे डेली, नॉन स्टॉप, 40 ईयर्स कंटिन्यूस, नो हॉलीडे। ऐसे हमारे गुरुदेव, और वो करते गए करते गए। तो वह जो है ऐसे ही होता है, और हमको भी ये सीखना है। फिर कहा कि स्थित प्रज्ञा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह हमेशा अलर्ट हमको रहता है वो, लेकिन हमारे लिए साधना है, हमको भी अलर्ट रहना चाहिए। तो कब फिसल जाए, कब गिर जाए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम हमेशा ध्यान रखें। ज्ञानी के लिए ये सब क्या है, हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें सहज है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत किसको करनी पड़ती है, जो उसमें स्थिति प्राप्त नहीं है, जिसने उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया अभी तक। वो तो कृतकृत्य है, जो पाना चाहता है पा लिया, सब कुछ पा लिया। तो इस प्रकार से जो है प्रयत्न करते रहना हमारा क्या है, लक्ष्य होना चाहिए, और हमको करते रहना चाहिए। अब
इसके बाद जो है अगला श्लोक में जो बताए कि ज्ञानी के जो लक्षण है उसको स्पष्ट रूप से क्या है भगवान जी कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो ज्ञानी के लक्षण और अज्ञानी के लक्षण भी साथ ही दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो उसको हम जो है देखते हैं, मेरे बात दोहराइएगा। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी, तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः, सा निशा पश्यतो मुनेः। हाँ साथ में या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः। हाँ, तो इसमें बताया कि सर्वभूतानाम यानी कि सभी जितने भी प्राणी हैं, यानी कि यहां पशु की बात नहीं हो रही है, यहां पे प्राणी जो है एक्चुअली पशु और सभी के बारे में बात हो रही है। कहने का तात्पर्य तो ऐसा ही है, मनुष्य से लेके सभी योनि है जिनके लिए जो रात्रि है, निशा यानी रात्रि अंधेरा, उसको हम देखेंगे अच्छे से निशा के बारे में। तो सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें जो संयमी पुरुष क्या करता है, वह जागता है। मतलब कि जीव के लिए जो रात्रि है वह संयमी पुरुष के लिए एक कह सकते दिन है या जागता है। और फिर कहा जहां सब प्राणी जागते हैं वहां वह तत्व जो दर्शी है, तत्व ज्ञानी है, वह क्या है, वह जो उसके लिए रात्रि है। तो ये इसमें बताया, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ जो है तस्याम जो शब्द है उससे हमको समझना है कि वह जो है, जो संयमी पुरुष जो है वह क्या है, बोध स्वरूप है, यानी उसको बोध हो गया किसका, भगवत प्राप्ति हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बोध किसका, भगवान का, अपने स्वरूप का हो चुका है और भगवत की प्राप्ति हो चुकी है। और भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण क्या हो जाता है, परमानंद को वो प्राप्त हो गया है। तस्याम जो शब्द है उसका अर्थ वहां से ये पता चल रहा है। और फिर जो है यहाँ यस्याम जो है उससे जो है पता चल रहा है कि जो अज्ञानी है वह क्या कर रहा है, इस संसार में सुख खोज रहा है। कैसा संसार है, क्षणभंगुर यानी अभी है और नहीं है ऐसा, और जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, बदलता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ऐसा जो है सांसारिक, उसमें क्या कर रहा है, वह सुख को खोज रहा है जीव। तो यस, तो यहाँ पे इसको बताया। अब इसको हम अच्छे से गहरे में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी का जो है क्या है, बात चल रही है, या उनका जो भेद है उसको समझाया जा रहा है यहाँ पे, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे जो है सभी लोगों के लिए जो रात है वह ज्ञानी के लिए क्या है, वो जागता है। अब यानी कि यहाँ पे जो है निशा का पहले जो है हम अर्थ देखते हैं। तो यहाँ निशा का अर्थ क्या है, आदि शंकराचार्य कहते हैं तमस स्वभाव। तमस यानी तमस का अर्थ होता है डलनेस, मेमोरी लॉस, जो हमने देखा कल, क्रोध आना, ये क्रोध तो रासिक है, लेकिन वो किसको प्रकट कर रहा है, वो तमस के कारण ही, अज्ञान के कारण ही, अविद्या के कारण ही वह क्रोध सब कुछ क्या है, उत्पन्न होता है। मोहित हो जाना, मेमोरी लॉस हो जाना, ये सब तमस का स्वभाव है। अविद्या, फिर अज्ञान, और जो है एक कह सकते कि अंधेरा, यानी कि अंधेरा में जब जो है, जैसे कि अंधेरा कैसे कि रूम में अंधेरा है, वो भी एक अंधेरा होता है। हाँ, एक अंधेरा
जो आंखों के दृष्टि से देखे तो वो अंधेरा होता है। फिर एक अंधेरा ऐसा होता है जब हमारे जब कान है, सुनाई तो दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, वो भी क्या है? अंधेरा ही है ना। एक प्रकार से कानों के लिए तो अंधेरा ही है ना, समझ नहीं आ रहा, वो भी अंधेरा है। फिर आगे जो है क्या होगा क्या पता, ये भी एक अंधेरा का ही निशानी है। आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम लोग प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन हम उसमें इतने गहरे उतर जाते हैं कि हमको पता चलता है कि क्या होगा पता नहीं है। फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, जब अंधकार होता है तो हमें आखिरकार भगवान की शरणागति ही लेनी पड़ती है कि हमने अपने प्रयास को जितना हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन बाकी का कौन संभालेगा, वो तो भगवान नहीं संभालेंगे। जहाँ अंधकार होता है वहाँ ऐसा ही हमको व्यवहार में हम करते हैं, लेकिन अगर हमने उस अंधकार में भी अपने बल पे कार्य करना शुरू कर दिया तो हम क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंजाइटी होती है, चिंताएं होती हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो अब इस निशा का अर्थ और भी बहुत सारा है, यानी कि इस जगत को जो हम देख रहे हैं उसको हम सत्य मान लेना, उसको भी क्या कहते हैं? अंधकार, यानी अविद्या। सही समझ नहीं है जगत का, जो ज्ञान है हमारे पास ज्ञान नहीं है, उसके कारण हम इस जगत को सत्य मान रहे हैं, और यही इसका दूसरा है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने जैसा है कि निशा का अर्थ ये भी है कि सोते रहना, यानी कि किससे? इस जगत को जगत रूप में ही देखना, विषय रूप में ही देखना, उसी को क्या कहना? सोते रहना। और एक सोना ऐसा भी होता है कि संसार में बहुत तकलीफ है, तो उसको भी अंधकार क्या है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार को अपना लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस जगत में रहना ही नहीं चाहते, वो उनके लिए अंधकार ही अच्छा है, क्योंकि कुछ उसका एहसास नहीं होता अंधकार में, किसी भी चीज़ का अंधकार में कुछ एहसास नहीं होता, विचार नहीं होता। जैसे सुषुप्ति में वो एक प्रकार का अंधकार है, हमारे शरीर का कुछ अनुभूति नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? इस जागृत को एस्केप कर उस स्वप्न में एंजॉय करना चाहते हैं, वह भी अंधकार है, इसी को भी अंधकार कहते हैं। तो स्वप्न में जब जागृति जो है, जागृत अवस्था में जब दुख है तो स्वप्न में एंजॉय करने का हम प्रयास करते हैं, वो भी अंधकार है। तो ज्ञान नहीं होना वही क्या है? अंधेरा है। और दूसरा बात यह है कि स्पष्ट ज्ञान ना होना वो भी अंधेरा है, उसको भी निशा कहा है। तो यहाँ पे जो रात्रि है का अर्थ ये है कि परमार्थ तत्व को जो नहीं जानता उसके लिए क्या है? रात्रि है। और वह अज्ञानी वही है, उसी को अज्ञानी कहा है। वही क्या है यहाँ पे? उसी को अज्ञानी, और इसलिए अज्ञानी ऐसे जीता है। और जो योगी होता है वो कैसे जीता है? परमार्थ तत्व को क्या करता है? सब जगह देखता है, अपने में भी और बाकी जगत में भी। इसीलिए उसके लिए वह दिन भी, जो रात्रि भी है उसके लिए क्या है? दिन के समान है। सब चीज को वो उस रूप में देखता है, यानी कि अज्ञान जो है, जो निद्रा है, उसके अंदर खत्म हो चुका। और साथ ही साथ संयमी भी है। अंधकार के कारण हम खुशी खोज रहे हैं कहाँ पे? बाहर, लेकिन अंधकार का नाश कर दिया है ज्ञानी पुरुष ने, तो क्या हो गया? वह इस जगत में जो है क्या देख रहा है? बिल्कुल भी किसी भी वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, अलिप्त है वो। फिर स्वप्न और जागृत, ये दोनों अवस्थाएं किन के लिए हैं? अज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, क्योंकि दोनों ही क्या है? अंधकार है, और वह मिथ्या है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए, और वह उसको सत्य मान लेता है। तो ये सारे, इतने सारे जो प्रकार से है जो हम इसको देख सकते हैं। तो सभी अज्ञानी के लिए क्या है? वो रात्रि है। और अब इसको एग्जाम्पल से और देखिए, अंधकार का जब समय आता है तो अंधकार में हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन जो एनिमल किंगडम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सभी के सभी जी। जो स्पेशली जब डिस्कवरी चैनल वगैरह जो अलग आते थे उसमें दिखाया जाता था, रात को सब कैमरा वैमरा शुरू हो जाता था अफ्रीका में, और सारा जो रात का सांप वगैरह, चूहे वगैरह, बिच्छू वगैरह सब रात को ही कार्य करते हैं।
तो अंधेरा जो है होता ही ये सब कुछ क्या है शुरू हो जाता है। उल्लू भी क्या है, उसको रात को ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं कह रहे क्या वो उल्लू है, समझे आप, ये नहीं कह रहे, समझे ना। तो वो रात को ही दिखता है, लेकिन वो कहने का मतलब ये है कि अज्ञानी पुरुष जो है वह ये सब कुछ क्या है, जगत को जगत के रूप में देखता है, अपनी उपाधियों के माध्यम से जगत को जैसा देखता है वैसा ही मान लेता है, सत्य मान लेता है। और सत्य मान लेना ही उसके लिए, हमने देखा था, सत्य मान लेना, सुख उसमें दिख जाना और वो है, ये तीन चीजें ही कारण है जो जगत को क्या करता है, उसको फंसा लेता है। और यही उसका अज्ञान का मूल जो है कारण यही है। तो अज्ञानी जिसको जानता है उसके लिए वह क्या है, स्थित प्रज्ञा के लिए क्या है, वह आभास है। आभास, इट्स एन इल्यूजन फॉर अ ज्ञानी पुरुष। तो और वह जो है सजग होके सांसारिक व्यवहार करता है। कौन? ज्ञानी पुरुष सजग होके, अलर्ट होके। और हम अंधकार में बिल्कुल उसके साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाइड होके अपने राग द्वेष के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और फिर उसमें फंस जाते हैं और दुख और क्रोध और ये अहंकार, मोह, ये सारे चीजें हमने देख ली है कैसे फंस जाता है। लेडर ऑफ फॉल हमने देख लिया है कैसे फंस जाता है। ये सब का कारण यही है कि वह ज्ञानी पुरुष जो है इसको सच मानता है, उसको जगत को मिथ्या नहीं मानता, इसीलिए वह फंसा रहता है। अब रात को जागने वाला है वह अंधकार की वजह से क्या है, उसको जानता नहीं है। यानी बुद्धि जो है उसमें आत्म तत्व को वो नहीं जानता। बुद्धि जो है उसकी आत्म तत्व को नहीं जानता, किसका? अज्ञानी का। और वह सत्य को भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि ज्ञानी जिसको जानता है उसको हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज। ज्ञानी की जो दृष्टि है वैसी दृष्टि हमारी नहीं है, जीरो। हमको बिल्कुल उसका ज्ञान नहीं है। तो जगत को यथार्थ रूप में जो नहीं जानता वही क्या है, अज्ञानी है। यथार्थ रूप में, यथार्थ यानी उसके स्वरूप के रूप में वह नहीं पहचानता। और आत्मा को जो नहीं जानता वही अज्ञानी है, और जो सोया रहता है वही अज्ञानी है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी है वह जागरूक है, और अज्ञानी जो है वो जागना चाहता ही नहीं है। अंधेरा के लिए अंधेरा क्या है, उसके लिए एक प्रकार से लाइट है। अंधेरा है उसके लिए लाइट है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। सोने में ही आनंद आता है ना, अंधेरा में मजा आता है। बड़ा ही आनंद जो जीवन है ऐसा चल रहा है। अब आप देखो, कुछ लोगों को अंधकार का बड़ा शौक भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में हॉरर मूवीज, डरावना, ये बहुत ही लोअर लेवल का जो होता है, देखते हैं, मजा आता है उनको। वो बिल्कुल क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि डरावना क्या, तामसिक प्रकार का है, लेकिन तो भी देखते हैं क्योंकि उसमें भी आनंद आता है। और एक और अंधेरा ऐसा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, अंधकार ही है ना, पता नहीं ना आगे क्या होगा। आगे का पता नहीं है, उसको ही तो अंधकार बोलते हैं। मृत्यु का पता नहीं क्या होगा, अंधकार। तो भय जो है लग ही नहीं रहा, और भय किसी को लग रहा है तो वो डर रहा है। तो दोनों चीजें होती हैं। तो कुछ अंधकार ऐसे हैं जिससे आदमी बहुत नेगेटिव हो जाए ना, वो भी अंधकार ही है। अपने अंदर बहुत ज़्यादा चिंताएं करना, नेगेटिविटी आ जाना, वो भी अंधकार स्वरूप ही है। तो और एक और चीज़ एग्जाम्पल, कि जो जितने भी जो कुकर्म है संसार में जो होते हैं वो रात को ही होते हैं। जैसे कि चोरी भी कब होता है, रात को ही होता है। आजकल वॉर्स जो होते हैं वो भी रात को ही होने लगे। पहले तो हमारे सब महाभारत तो शंख के नाद से शुरू होता था और शंख के नाद के बाद अंत होता था, और अभी सब जो कुछ होता है रात को ही होता है। तो आप देखिए अंधकार जो है, ये निशा के बारे में जो था हमने इसको देखा। तो ज्ञानी पुरुष जो है वह बहुत ही ज़्यादा संयमी होता है।
इंद्रियों को वश में रखता है, और साथ ही साथ मुनि, यहाँ पे मुनि जो शब्द है मुने है वो भी, यानी मुने का मतलब क्या हो गया, वह मननशील है, गहरा मनन करता है, विचार करता है। और अज्ञानी जो है नाम और रूप में फंसा हुआ है, हर चीज को देखता है, उसको एक नाम दे देता है, और वही नाम उसके अंतःकरण में स्टोर हो जाता है, और वही नाम से वो क्या कर रहा है, उस नाम के माध्यम से ही जगत को देख रहा है, आंखों से भी उसी को देख रहा है और समझ रहा है, लेकिन वह जो है सच में देखा जाए तो वह तो अंधकार है। अब यहां पे हृदय में जो एक होती है दृष्टि, जो हृदय की होती है, यानी भावना, जो हमने देखा था पिछले श्लोक में, भावना यानी भगवान में उसकी स्थिति हो गई है, भगवान को उसने जान लिया है। तो ऐसा जो व्यक्ति यानी कि स्थित प्रज्ञ, वह क्या कर रहा है, वो जगत को अपने हृदय से देख रहा है, हृदय से देख रहा है। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है, अज्ञानी है, वह मन बुद्धि के उपाधि के स्तर से जगत को देख रहा है, और दोनों में क्या है, भिन्नता है, यही बताया गया है, यही चीज को हमको समझना है। तो अज्ञानी के मन में क्या है, एक प्रकार का जो रंग है, रंग यानी वो अपने संस्कार के आधार पर जगत को देख रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है वह उसके स्वरूप में देख रहा है, और हर वस्तु में देख रहा है, हर पदार्थ में देख रहा है, हर इंसान में देख रहा है, चाहे वह जड़ हो या फिर वह चेतन हो, हर चीज में वह भगवान को देख रहा है। तो ऐसी उसकी दृष्टि है, तो वह परिच्छिन्न नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ही इज इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू सी ऑल, वो सब कुछ देख पा रहा है, इनफाइनाइट हो गया उसकी दृष्टि, और वो इनफाइनाइट जो एक ही है उसको देख पा रहा है, हर जीव में उस चैतन्य को देख पा रहा है, उस आत्मा को देख पा रहा है, हर इंसान में। और वही क्या है, किसकी दृष्टि है, स्थित प्रज्ञ की है, और वही क्या है, दिन की तरह है। हाँ, तो बुद्धि से क्या है, हम गलत और सही के रूप में देखते हैं, लेकिन जो सही ज्ञान क्या है, वह तो ये जगत क्या है, ब्रह्म है, भगवान है, भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही है ऐसा। और मैं स्वयं भी भगवान हूं, और मैं और भगवान अलग थोड़ी है, तो मैं ही, मुझसे ही ये जगत आया है, ऐसा हो गया। तो ये सब जो दोष है जो हम देख रहे हैं, वह सब क्या है, उपाधि के कारण है। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक इंजीनियर है, वो सिटी में रहता है, अब उसको पता है जब लाइट जलाते हैं तो सॉकेट देखते हैं, तो अमेरिका में आई थिंक डीसी होती है, और यहाँ हमारे इंडिया में एसी होती है शायद ना, आई थिंक आई एम करेक्ट। सो वहाँ का जो भेद है अलग अलग है, उसको पता है। लेकिन एक ग्रामीण व्यक्ति, वह जब बाहर से आता है और यहाँ देखता है, अरे ये कैसे जल रहा है, हम तो वहाँ दिया और बाती और जो तेल से जलाते हैं, ये बिना ये लाइट के ये क्या चीज़ है, तो वह कंफ्यूज हो जाता है, यानी उसकी दृष्टि में फर्क है। लेकिन उसको पता है कि ये तो बिजली से चल रही है, और बिजली भी कौन सा है, एसी है या डीसी है, जो भी है, उसको ये सब पता है। तो ज्ञानी और उसमें अज्ञानी में यही फर्क है, उसको ग्रामीण जो व्यक्ति है उसको नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसको पता चल रहा है। तो वही इसमें बताया। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो जीव इस संसार में भोग कर रहा है, सेंसुअस जो प्लेजर है उसको भोग रहा है, वह क्या है, उसके लिए वह तो नींद में है, वह उसके लिए रात्रि है, और वही क्या है, उसके लिए नेक्टर लगता है, उसको नेक्टर है। लेकिन अगर स्थित प्रज्ञा अगर सेंसुअस प्लेजर को एंजॉय करना शुरू करे, तो वह क्या, उसके लिए नाइट की तरह है, पॉइजनस है, इट इज अ पॉइजन। और वर्ल्ड, ये जो जगत है उसके लिए क्या है, जीव के लिए वह दिन है, और आत्मा स्थित प्रज्ञा के लिए क्या है, दिन है, उसके लिए दिन क्या है, आत्मा को पहचानना, सेल्फ। जीव के लिए रात्रि मतलब सो जाना, लेकिन उसके लिए तो हर चीज को जब देखता है वह भगवानी स्वरूप देखता है, तो वह सब राति है। उसके लिए शरीर क्या है, रियल है, और उसके लिए स्थित प्रज्ञ के लिए
क्या रियल है? आत्मा ही रियल है, शरीर रियल नहीं है। हाँ, फिर अब जो है ज्ञानी, अज्ञानी जो है वह आशा के साथ जुड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, और फिर आशा में फंस के वह दुखी हो जाता है। लेकिन ये जो ज्ञानी है वह बिल्कुल भी किसी के बंधन में नहीं फंसा, इसलिए तो वो दुखी नहीं है, किसी बंधन में नहीं है, उसका बंधन का नाश हो गया। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही थोड़े से इंसेंट टाइप के लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमको समझना है कि हम सेन है कि नहीं, वो तो सीन नहीं, वह तो सेन है ही, हमको ये समझना है। तो आगे का और हम देखते हैं। तो इसमें बताया अगला श्लोक क्या है कि समस्त कामनाओं का त्याग किया वह ज्ञानी जो भक्त है वह कामी पुरुष अब नहीं है। उसी के लिए क्या है, एक दृष्टांत से क्या है उसको समझा रहे हैं। वह कामी कैसे नहीं है उसके लिए अगला श्लोक जो है 70, उसको, इसका ट्यून अलग है, इसका ट्यून अलग रहेगा, मेरे बात दोहराइएगा। आपूर्यमाना मचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सशान्तिमाप्नोत न कामकामी, सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। साथ में बोलेंगे, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। हाँ, तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा जो है एग्जाम्पल से उसको समझाया है कृष्ण भगवान ने। तो बता रहे हैं कि समुद्र जो है वह क्या है, समुद्र है वह क्या है, अचल है, इसमें बताया, इसलिए अचलम प्रतिष्ठम, यानी अचल है, वो अचल होके प्रतिष्ठित है। और चारों ओर से अपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम यानी पूरा का पूरा वह पानी से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। समुद्र पानी से भरा है और परिपूर्ण है, और साथ ही साथ अचल है, बिल्कुल वही है का वही है। तो ऐसी स्थिति में अनेक नदियां जो है, उसकी जो जल है वह क्या है, वह आती रहती है, लेकिन वह समुद्र जो है उसमें बिल्कुल भी वह विचलित क्या है, नहीं होता, बिल्कुल विचलित नहीं होता। ये समझना है। ये तो उदाहरण है जगत का, वैसे ही स्थित प्रज्ञा के बारे में बता रहे हो। तो ये जो पुरुष है वह कामनाओं के विषय जो है उसमें जो विकार उत्पन्न जो होना चाहिए उसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है, और वैसे ही वह सभी जगत में क्या कर रहा है, कार्य भी कर रहा है, भोग भी रहा है। तो वह पुरुष, ऐसा पुरुष जो है वह क्या है, वही शांति को क्या है, प्राप्त कर सकता है। शांति मापनोति न काम कामी, यानी कि ऐसा ही पुरुष शांति को प्राप्त होता है और ना उसके अंदर क्या है, कोई किसी भी प्रकार का कामना भी नहीं है, इसलिए वह शांति में है। तो ये इसका अर्थ है। तो सब ओर से परिपूर्ण, इसका मतलब क्या हो गया कि वह बिल्कुल, समुद्र क्या है, इंडिपेंडेंट है। वह जब भी जो लैंड जोन जो है, जो जमीन है वहां पे वो आता है, धरती के अंदर आता है, तो भी वो समुद्र ही रहता है। अलग से हम नहीं कहते हम समुद्र है कितना, एक ही तो समुद्र है। हम कहते हैं 2 समुद्र है, कभी समुद्र का पानी यहाँ आ जाए तो वो तो समुद्र में वो तो समुद्र का ही अंश नहीं है, वो तो समुद्र ही है एक्चुअली। अंश भी नहीं बोलेंगे, अंश तो वहाँ कहीं अलग जगह हो तो हो, नदी उसका अंश है, ऐसा कह सकते हैं। नदी समुद्र का अंश है, लेकिन समुद्र स्वयं इंडिपेंडेंट है, परिपूर्ण है, और इसीलिए फुल है वो। अब यहां जो है
समुद्र के बारे में बता रहे हैं कि उसके भी क्या है, अलग अलग मूड्स होते हैं, वो तो हमने देखा है। अलग अलग समय में, अलग अलग सीजन में उसका मूड अलग होता है। बारिश के समय पे जो अपने जो यहाँ बीच है, पानी कहाँ तक आ जाता है, हाँ, और अभी जाए तो बिल्कुल आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। फिर मून और अमावस्या, फूल और पूर्णिमा के आधार पर भी उसकी जो है गति होती है। तो अलग अलग मूड है उसके। तो वैसे ही, लेकिन यहाँ जो है ज्ञानी पुरुष है वह क्या है, अचल है। ये सारे जो अस्थिरता है वह किस में दिख रहा है, समुद्र में दिख रहा है। लेकिन अंदर से नीचे से देखे तो वह क्या है, बिल्कुल शांत है। ऊपर वेव्स है बहुत, लेकिन नीचे अगर देखे तो क्या है, शांत है, बिल्कुल शांत है। इसी प्रकार से यह जो ज्ञानी पुरुष है वह भी शांत है, अपने मन में, अपने आत्मा में निष्ठा प्राप्त कर वह शांत है। तो और वह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, समुद्र वह अपने बाउंड्री में ही रहता है, इसलिए तो उसको हम समुद्र कहते हैं। अगर वह नदी वही पानी, देखिए समुद्र क्या है, सबका कारण है, नदियों का भी कारण है हमको। लेकिन लगता क्या है कि ये जो पानी बह रहा है नदियों में, वह पानी ही उसका कारण है। किसका, समुद्र का। एक्चुअली ऐसा नहीं है, समुद्र ही उस नदी का कारण है। लेकिन व्यवहार में देखें तो सारा पानी बह के उस समुद्र में जाता है। और कैसे बह रहा है, करोड़ों गैलन्स ऑफ वाटर एवरी डे इट इज फ्लोइंग, एवरी डे, एवरी मोमेंट। हाँ, हर क्षण वह क्या है, जा रहा है, पानी जा रहा है उसमें। लेकिन वह बिल्कुल भी क्या है, प्रभावित होता है, कुछ नहीं। कुछ फर्क पड़ता है समुद्र में, कितना पानी उसमें बह रहा है अंदर, तो कितना भी पानी बहे उसको कुछ भी क्या है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। और नदियां जो है, नदियों का पानी भी वह एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं बोलता तुम हट जाओ, मुझे तुम्हारा पानी नहीं चाहिए। हर पानी, कैसा भी पानी, गंदा हो, स्वच्छ हो, हाँ, भगवान की तरह, वह बुरे से बुरे भक्त, तामसिक भक्त को भी एक्सेप्ट कर लेता है, और सात्विक भक्त को तो एक्सेप्ट करता ही है। तो वैसे ही ये समुद्र क्या है, अनेकों नदियां जो है वो बहती रहती है, बहती रहती है। पानी आए या ना आए, समुद्र को कभी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कि नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर समुद्र पानी सूख जाए नदियों में, तो भी समुद्र को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष भी है, उसको भी क्या फर्क पड़ता है, समुद्र में उसको कोई इंद्रियों का भोग मिले या ना मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ, उसको भी क्या फर्क पड़ता है वैसा। तो और वह क्या है, आधार है, किसका, स्वयं का आधार है। समुद्र स्वयं का आधार है, उसका कोई आधार है, कोई नहीं है। स्वयं जो आधार वो खुद ही का। और दूसरी बात, कितना भी पानी आ जाए नदियों में, क्या समुद्र का खारापन कम होता है, नहीं होता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें स्थित प्रज्ञा में होता है। कितना भी विषय, कितने भी लोग उसको आगे कुछ भी बोल के चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में वो स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी जो चित्त है वह स्थिर है, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। वरना बड़ा कठिन है, हम तो बह जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो और यहाँ जो नदियाँ हैं, उसका जो मूल क्या है, ओशन। आप देख सकते हैं पानी जो है उसी से जो है बादलें बनती हैं, बादलें वहीं से बनती है, और वहीं से वो वर्षा होकर नदियाँ बनती है, और वही होती है ऐसी प्रकार से। तो वो इंडिपेंडेंट है, कौन, ओशन, इट इज इंडिपेंडेंट। उसका एग्जिस्टेंस नदियों पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, वो रहे या ना रहे वो एग्जिस्ट करेगा हमेशा, नित्य रूप से ओशन क्या है, रहेगा रहेगा। और उसमें जो गहराई है, वो गहराई में भी कोई बदलाव नहीं आते। ओशन में गहराई जितना है वो है। तो इसमें भी जो उसकी समझ है, स्थित प्रज्ञा के जो समझ है वो भी मेंटेन रहता है। तो नदी का अर्थ क्या है यहाँ पे समझना है, विषय क्या है, विषय। जितने भी विषय स्थित प्रज्ञा को कोई भी प्रेरित नहीं करता, और वो विषय भोग करता भी है,
तो वह नदियों के रूप में, जैसे नदियां हैं वो आती हैं और वह क्या है ओशन में मर्ज हो जाती है, वैसे ही जितने भी इंद्रियां हैं उसके अंदर जितने भी जो वासनाएं हैं वह क्या है स्थित प्रज्ञा को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, वह सभी उस आत्म तत्व में लीन हो जाती हैं, सभी के सभी वह आत्म तत्व में लीन हो जाती है। तो कामित वस्तु जो है कामनाएं हैं, उसके साथ जो है वह जितने भी जो कामनाएं हैं वह सब क्या है आत्मा में लीन हो जाती है। कामना भी आत्मा में लीन होने के कारण वह क्या है ज्ञानी पुरुष उसको एक्सेप्ट कर पाता है। अगर वह लीन नहीं कर पाता हो तो वह भी एक जीव की तरह ही बिहेव करना लगेगा, लेकिन वह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह तो संयमी है, वह तो स्थित हो चुका है, इसलिए नहीं होता, कोई प्रभावित किसी भी प्रकार का नहीं होता। और कामना और ज्ञानी पुरुष में अविद्या नाश हो गया, इसीलिए वह किसी भी प्रकार से उसको काम उसके अंदर नहीं, काम कामी। तो पहले इसको हम थोड़ा शंकर भाष्य में भी इसको देखेंगे, तो इसमें बताया कि कैसे, इसमें बताया कि भोगों का नाम क्या है काम, भोगों का क्या है नाम, उसका मतलब काम, और जो उसे भोगता है उसे क्या कहते हैं काम कामी, भोगने वाले को काम कामी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पुरुष है स्थित प्रज्ञ है वह शांत है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए वह शांत है और भोग की कामना बिल्कुल भी नहीं करता, और वह विषयों के प्रति जो संग है वो भी नहीं होता। हमारा संग हो जाता है, तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन वह उसके प्रति जो है बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का विषय में वो लिप्त नहीं होता। अब यहाँ जो जल है उसे हमने समझा कि वह सेंसरी जो प्लेजर्स है उसके बारे में बताया, और जो महात्मा है वो कौन है, जो स्थित प्रज्ञ है वो है समुद्र, वो हमने देखा। और ज्ञानी पुरुष विषयों में रहता है, इंद्रियों को यूज करता है, सब कुछ करता है वह, लेकिन तो भी उसके मन में कोई एजिटेशन नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन है, उद्योगीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो हमारे आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा क्या लगता है कि जितना ज़्यादा डिज़ायर हो उतना ज़्यादा सुख मिलेगा। आज का ज़माने में ऐसा विचार है, ये गलत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं उन्नति प्राप्त करने के लिए, हमको क्योंकि डिज़ायर्स इतने हैं, हमको हर चीज़ में कन्वीनियंस चाहिए, हमको हर चीज़ में ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, इसमें एक एक पॉसिबिलिटीज़, कितने प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हो सकता है। तो वही क्या कर रहे हैं, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी जो साइंटिस्ट है, इन सब चीज़ों में वह क्या कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास, वो सब डेवलप कर रहे हैं। तो जितने इच्छा हैं, लेकिन आप देखो 100 साल पहले हमारे पूर्वज थे, उनमें कितनी इच्छाएँ कम थी, आज हमारी इच्छाएँ लाखों में हो गई हैं, और वही हमारे अशांति का कारण है। हम इसलिए सुखी नहीं हैं क्योंकि हमारी बहुत सी जो इच्छाएं हैं वह क्या हो गई है, बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट जो है, व्यापारी है, कितने प्रोडक्ट्स आप देखिए रोज़ नए नए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, उसके आधार पे हम उसमें जकड़े जाते हैं। तो और लेकिन फिर कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, जो ऋषि परंपरा है, उसमें तो बता रहे हैं कि जो कि कैसे डेवलप हुआ है, सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा, पूरा का पूरा अच्छे से विश्लेषण करके ही, अध्ययन करके ही समझा गया है कि ये बताया गया है कि इच्छा आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपके अंदर इच्छा हो और आप उसकी पूर्ति करो, वह आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कैसे? टेम्परेरी कर सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं कर सकता। टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल, फिर आपने एक, आपके मन में इच्छा जागृत हुई, दूसरा इच्छा तो तैयार है। इसीलिए कहा ऋषि मुनियों ने कि आपको जो सुखी है वह इच्छा
का प्राप्ति, इच्छा को पूर्ण करके ही आपको सुख प्राप्त होगा, ये गलत धारणा है। ये हमें सीखना है। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, वह समाज में रहते थे और अधिक से अधिक जो है सुखी प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है और उन्होंने हम सभी को यह ज्ञान बताया कि हमको क्या करना है, भगवान के प्रति आसक्त हो जाना है, अपने कामनाओं के प्रति आसक्त नहीं होना। अपने इंद्रियों को विचरण करने दो लेकिन उसमें आसक्त ना होना, ये कहा। फिर इच्छा को क्या कहा, कम करने को कहा। धीरे धीरे हमको कम करना चाहिए ताकि हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। और गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा इसका सुख का एक फॉर्मूला तैयार किया है। उन्होंने बताया, क्या बताया, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिजायर्स एंटरटेन्ड। मतलब कितने डिजायर्स हमने प्रयत्न किए प्राप्त करने के लिए, उसमें से कितने सेटिस्फाई हो गए, वही क्या है, सुखी है। ये गुरुदेव ने देखिए इसका कितना बढ़िया उसको बताया। तो इसीलिए कहा कि हमें जो ऋषि मुनि ने बताया है हमें वो करना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सब उल्टा ही कर रहे हैं। तो वह जो है समाज में आनंद इसीलिए हमें देखने को आज के समय में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम जो ऋषि मुनि ने बताया उसका सब उल्टा ही कर रहे हैं। तो वह हमें नहीं करना है, हमें इसका ध्यान रखना है। तो शांति को जो प्राप्त करता है, आनंद को जो प्राप्त करता है, वही क्या है, ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम में नियंत्रण, उसमें संयम, उसमें कमी, धीरे धीरे कम करना। और फिर कामना करनी किसकी है, फिर भगवान की करनी है, तो भगवान की, वस्तुओं की नहीं। तो अब जो है अगले श्लोक में जो है हमने बहुत से स्थितप्रज्ञ के बहुत से लक्षण देखे, बहुत से, उसमें से दो महत्वपूर्ण क्या है, आत्मसंतुष्टि और निष्काम जो है, अंदर कामनाएं जो है वो नहीं है। ये दो चीजें हैं। तो और अधिक इसका जो विस्तार है वो अगले श्लोक में आ रहा है, उसको क्या करेंगे हम, कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।